अस्सलाम वालेकुम दोस्त। अब आप कैटन ऑनलाइन पे आप सब दोस्तों को खुशामदीद। दोस्त अब ये वीडियो स्पेसिफ़िकली हम लोगों ने जो है ना जो बनाई है, ये सिर्फ इसीलिए बनाई है ताकि आप लोगों के एक तो फीडबैक मिले और दूसरा आपकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन भी हो। परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन फीडबैक आप लोगों को पता है फीडबैक क्या होता है कि आप लोग मुझे बताएं, मेरे साथ शेयर करें कि कैसा रहा हमारा ये सफ़र, आप लोगों को मेरे से सीखने को क्या मिला, आप लोग मुतमईन थे, सेटिस्फाइड थे या नहीं थे। जो कुछ भी था आप लोगों का, जो भी रिव्यू होगा, जो भी आपका कमेंट होगा, वो सर आंखों पर, और मैं कोशिश करूंगा मैं अपनी गलती कोताहियों को ठीक करूं। और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला जब इस तरह की वैकेंसीज आएँ, स्पेशली कॉमर्स से रेलिवेंट यानी कि अकाउंट, फाइनेंस और ऑडिट और इस तरह की जो ऑफिसर्स की जो वैकेंसीज आती हैं FPSC और PPSC के थ्रू, हम उसकी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। तो दोस्तों अब मैंने तो पूरी कोशिश की है, और वो लोग जो मेरे साथ राब्ते में थे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मेरे साथ राब्ते पे थे, आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि कितने जो है ना मैंने आप लोगों के साथ मेहनत की और फ्री ऑफ कास्ट की, कोई पैसों के बस किसी के साथ भी नहीं की, और इंशाअल्लाह ताला कोई ये क्लेम भी नहीं कर सकता। अच्छा, और परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन इस सिलसिले में कि जहाँ हमारा पेपर था PPSC का, जो अभी आप लोगों का पेपर हुआ लेक्चरशिप के लिए, कहाँ से कितना पेपर आया था, इसका एक तो फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को भी अंदाज़ा हो जाएगा और आप लोग भी मुझे बता सकेंगे कि हाँ जी हमारा पेपर ठीक था या नहीं था, ठीक है। और दूसरा ये कि जो आने वाले हमारे दोस्त जो अपकमिंग जो सीटें हैं, ठीक है, कॉमर्स की लेक्चरशिप के लिए इंशाअल्लाह ताला जब PPSC अनाउंस करेगा, तो उन लोगों के लिए भी बहुत बेहतर ये वीडियो होगी, तो वो लोग भी इससे सीख सकेंगे, उन लोगों को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ यार हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए और कैसा हम लोगों को करना चाहिए। तो दोस्तों अब इस सिलसिले में अपनी राय ज़रूर दें कि कैसा रहा आप लोगों का ये सारा सफ़र, कैसा रहा ये जर्नी, कैसी रही आप लोगों का जो प्रिपरेशन, जो स्टाइल था, जो मेथड था, वो कैसा था, कहाँ से अच्छी तैयारी की, कहाँ से सही तैयारी नहीं की, आप लोग क्या समझते हैं कि जो हम लोगों ने तैयारी की वहाँ से कितना पेपर आया और कितना हमारा नहीं आया। अच्छा, और दूसरा ये कि अब ना हम लोग थोड़ी सी एवोल्यूशन कर लेते हैं कि कहाँ से कितना है। अब ये बात तो हम लोगों को पता है कि PPSC का जो कॉमर्स का लेक्चरशिप का जो पेपर था 2020 का, उसके दो पार्ट उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में बता दिए थे कि कॉमर्स में से 80% आएगा और 20% जनरल नॉलेज से यानी कि GK से आएगा, ठीक है। अब 80% जो हमारे पास कॉमर्स का था वो तो हम लोगों को पता है कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। थोड़ा सा देख भी लेते हैं, मैंने एक एनालिसिस भी आप लोगों के लिए प्रीव्यू किया हुआ है। अब देखें, आप लोग की स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि अकाउंटिंग में से अगर आप अंदाज़ा करें तो बहुत बड़ा पोर्शन था 15%, और रेशो का भी 15% आया था। अकाउंटिंग में किस तरह के सवाल आए थे? अकाउंटिंग में इस तरह के सवाल आए थे जी कि आप लोगों के पास जो रिसीवेबल्स है, पेएबल्स हैं, वो क्या होते हैं। अब आपके पास अगर रिसीवेबल्स जो फ़र्ज़ करे आप शॉर्ट टर्म लोन जो है ना लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग से रिलेवेंट थी। फिर रेशो में से 15% था, ठीक है। रेशो आप लोगों को पता होगा कि जो पहले क्वेश्चन थे वो वही रेशो में से आए थे। जब लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी लास्ट एडवाइस से, जो टेस्ट से जो है ना 2 दिन पहले की यानी कि 1 रात पहले की वीडियो थी, अगर आप लोग वो देखें और उसके बाद ये वीडियो देखें तो आप लोग को अंदाज़ा होगा कि उस वीडियो मैंने बार बार बताया था और आखिर में मैंने जोर देकर बताया था, एम्फेसिस करके बताया था कि भाईजान आप लोग रेशो का जो पोर्शन है उसको ज़रूर देखें, क्योंकि रेशो एक ऐसा टॉपिक है अकाउंटिंग में जहाँ पे हम लोग ट्रिकी पॉइंट्स दे सकते हैं, ठीक है। जिस तरह का ना एक क्वेश्चन आया था PPSC के इसी पेपर की बात बता रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन ऐसा आया था, मैंने देखा था कि जी अगर आपके पास जो एक होता है ना, हमारे पास जो रेशोज़ होते हैं, ठीक है, जो लिक्विडिटी रेशोज़ होते हैं, उसमें 2 तरह के रेशोज़ होते हैं हमारे पास, एक करंट होता है और एक लिक्विड रेशो होता है। तो जो एक क्वेश्चन ऐसा था कि करंट रेशो तो आपके पास सेम है, ठीक है, एक साल भी सेम है, दूसरे साल भी आपके पास सेम ही है, वो उसमें चेंजेस नहीं, जबकि लिक्विडिटी रेशो आपके पास चेंज हुई है। तो ये क्यों चेंज हुई है, ठीक है, वो करंट रेशो क्यों सेम है? तो अक्सर लोगों ने लिखा था जी कि जी लोअर ऑफ लिक्विडिटी के जी उसकी जो फर्म की जो लिक्विडिटी है वो कम हो चुकी है। हालांकि इसका ऐसा आंसर नहीं था, इसका आंसर ये था कि हायर ऑफ स्टॉक इसकी वजह है। अगर लिक्विड रेशो कम हो गई है तो करंट रेशो तो सेम है ना, इसका मतलब ये है अब लिक्विड में स्टॉक इंक्लूड नहीं होता, ठीक है, वो स्टॉक जो है ना वो लिक्विडिटी में इंक्लूड नहीं होता। तो जब वो ज्यादा हो गया तो करंट तो सेम हो गया, अब लिक्विड उसके पास कम हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह के ट्रिकी पॉइंट्स हैं। अब ऑडिट में से तो कोई तकरीबन 5% आया था, जिस तरह के वेरिफिकेशन के और वाउचिंग के 1-2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। बाकी मैनेजमेंट में से अच्छा पोर्शन आया था, 10% का पोर्शन था जो मैनेजमेंट में से आया था, वो सारा HR की पॉलिसीज के यानी कि जो भी मैनेजमेंट में इंक्लूड होता है, जिस तरह हम लोग MCOM में और MSc में ना एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं मैनेजिंग पीपल, ठीक है, तो वो उसमें जो है ना 10% आया था। बिजनेस मेथड स्टेट मैंने आखिर में बताया था, आप लोगों ने लाजमन आप लोगों ने डेफिनेशन चेक करनी है। अगर आप लोग मेरी लास्ट एडवाइस की वीडियो देखें तो मैंने ज़रूर बताया था आप लोगों को
कि लास्ट एडवाइस में बिजनेस मैथ एंड स्टेट, बल्कि हर सब्जेक्ट का मैंने कहा था कि यार इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। अगर आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी होगी तो मेरा यकीन है इंशाल्लाह ताला आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि हाँ जी आपकी वजह से हमारा जो है ना बड़ा अच्छा फ़ायदा हुआ है। तो बिजनेस मैथ एंड स्टेट का मेरे ख्याल में कोई 7वां या 8वां क्वेश्चन था जो BMS का, जो कि जो है ना इस तरह का आया था। डेफिनेशन कहते जो सेकेंडरी डेटा था, कहते जी वो डेटा जो आप ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके होते हैं और फिर उस पर काम करते हैं तो वो सेकेंडरी डेटा होता है। ठीक है, ये बिजनेस मैथ एंड स्टेट के पोर्शन में से था। इस तरह के 2-3 और भी क्वेश्चन थे। अच्छा, फिर मार्केटिंग का था। मार्केटिंग में से तकरीबन 5% आया था। मार्केटिंग में सारा जो है ना आप लोगों ने अगर कोटलर की बुक पढ़ी होगी तो तकरीबन कोटलर की बुक को उन लोगों ने टच किया था। अच्छा, रिसर्च में ना 5% आया था। रिसर्च में उन्होंने थोड़ा सा आप लोगों को ना टच किया था। ठीक है, रिसर्च के हवाले से कि आप लोग जो है ना कौन सा रिसर्च जो है ना मेथड फॉलो करेंगे, ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, फाइनेंस का पोर्शन ऐसा पोर्शन था ना उसमें तकरीबन उसने 20% दिया था। फाइनेंस का ना कुछ उसने इंटरनेशनल को टच किया था। इंटरनेशनल में क्या आता है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट आते हैं। आप लोग ना इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना हो कि इकोनॉमिक्स, मैंने ना लास्ट एडवाइस में मैंने बताया भी था, जो पिछली वीडियो थी ना एग्जाम से पहले की जो वीडियो मैं बता रहा हूँ उसमें मैंने बताया भी था कि आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक इकोनॉमिक्स भी चेक करें, जो नेशनल इनकम का पोर्शन होता है उसको जरूर चेक करें। अब इंटरनेशनल में उसने क्या बताया था, डेफिसिट बैलेंस दिया था, करंट अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ठीक है, SBP का जो रेट होता है वो सारा क्या होता है। अच्छा, फिर उसने फाइनेंस में से कॉर्पोरेट का पोर्शन दिया था। कॉर्पोरेट के पोर्शन से क्या मुराद है, कॉर्पोरेट के पोर्शन से मुराद कि उसने स्टॉक के हवाले से बताया था कि जी कॉमन स्टॉक कितना है, आउटस्टैंडिंग स्टॉक है, ठीक है, शेयर्स है, डिविडेंड है, इन चीज़ों के बारे में बताया था। फिर उसने ट्रेड के बारे में भी आप लोगों से डिस्कस किया था। फिर उसने पॉलिसीज, जो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज के बारे में भी उसने बताया। बल्कि एक तो क्वेश्चन भी ऐसा आया था, उसने पूछा था कि अगर आपके पास जो है ना मेरे ख्याल में स्टेट बैंक का था, कहते स्टेट बैंक अगर कोई चेंजेस करे तो वो कौन सी पॉलिसी होगी, ठीक है, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक जारी करता है, जबकि जो टैक्सेशन और ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, वो फिस्कल पॉलिसी होती है। ठीक है, तो ये तकरीबन 80% पोर्शन था और ये मैंने एनालिसिस करके ना बड़ा डिटेल से कई सारे लोगों से पूछ के, जिन लोगों ने टेस्ट को जो है ना लिया था उन लोगों ने बाकायदा तौर पर इसको कंफर्म किया जी, कहते हैं जी हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही आया था हमारा पेपर। ठीक है, तो दोस्तों अब ये था 80% का पोर्शन। अगर आप न्यू स्टूडेंट है, अगर आप नए लड़के हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं ताकि और आपके जो है ना एग्जाम हो रहे हैं, तो याद रखें इन सारे पोर्शन को टच करें। PPSC का जो एग्जामिनर है, जो पेपर सेटर है, वो बहुत होशियार है। ठीक है, उसके पास ना अबंडेंस ऑफ नॉलेज है। ठीक है, उसके पास ना एक बहुत बड़ा जखीरा है, तो उस जखीरे में से ना वो छोटी छोटी चीज़ें उठा के आपके हर सब्जेक्ट से रेलिवेंट ना उसके से ट्रिकी पॉइंट्स उठा के ना आपके हवाले कर रहा है। ठीक है, अच्छा अभी ना आप लोगों को जनरल नॉलेज का पोर्शन बताता हूँ। जनरल नॉलेज के पोर्शन में आप लोगों को पता है क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। एक वोकेबलरी का क्वेश्चन आता है, मेरे ख्याल में फैलेशियस एक क्वेश्चन था जिसका मेरे ख्याल में मिसलीडिंग आता है, कहते हैं जी फैलेशियस क्या होता है। ठीक है, वो FALLICIOUS। ठीक है, वोकेबलरी का एक क्वेश्चन आता है। कंप्यूटर के उसने 3% क्वेश्चन दिए थे, यानी कि 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन थे मेरे ख्याल में। एक क्वेश्चन था कि जी स्पेल चेकिंग क्या होता है। ठीक है, वो सॉरी वो कौन से कीवर्ड से होता है, तो वो याद रखिए F7 से होता है। ठीक है, और एक सेव एज का आया था, कहता है जी आप अगर आप एक फाइल को नए नाम के साथ सेव करना चाहते हैं तो किस तरह सेव करेंगे। ठीक है, फिर व्हेन एंड वेयर का आया था। व्हेन एंड वेयर से मुराद ये कि जी फलानी चीज़ कहाँ पे है। ठीक है, जिस तरह एक ना डेजर्ट के बारे में आया था कि जी वो टेक्ला मैकन कुछ एक डेजर्ट का नाम है, कहते जी वो कहाँ पे, एक बीच का आया था, कहते जी वो कहाँ पे। अच्छा, फिर इस्लामिक हिस्ट्री में से क्वेश्चन आए थे। इस्लामिक हिस्ट्री में से जो क्वेश्चन आए थे वो थे जी के एक तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जो है ना अब्दुल मुत्तलिब के बारे में आया था कि वो उनकी वफात कब हुई थी, तो वो 6 महीने पहले हुई थी। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आने से 6 महीने पहले उनकी वफात हो चुकी थी। ठीक है, इस तरह के ना, और एक हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का आया था। और उर्दू के ना कोई 2 एक क्वेश्चन आए थे, जिसमें ना एक जो क्वेश्चन था उर्दू का, एक तो ना वो मेरे ख्याल में एक हिंदी में क्या कहते हैं कुछ एक बड़ा मुश्किल सा था, और एक इसमें से बड़ा आसान था, कहता है जी रबाई में सॉरी कितने अशार होते हैं। ठीक है, और एक ना एवरीडे साइंस का था आपके पास। एवरीडे साइंस से मुराद ये है कि जी ऐसे क्वेश्चन जो हम लोग यूज़ करते होते हैं। फ़र्ज़ करें क्वेश्चन था कि जी आयरन की डिफिशिएंसी की वजह से क्या होता है। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आए थे। और कुछ ना ऐसे भी थे जिस तरह जो नेशनल इंटरेस्ट के थे। फ़र्ज़ करें फैज़ अहमद फैज़ किस कंस्पेरेसी में जो है ना वो अरेस्ट हुआ था, तो वो रावलपिंडी एक कंस्पेरेसी थी, उसमें जो है 1961 में अरेस्ट हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। ये PPSC के हवाले से कुछ जो है ना फीडबैक भी था आप लोगों का, और कुछ है ना ये सारे क्वेश्चन भी थे। तो दोस्तों अब इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक तो आप लोग मुझे फीडबैक दे, आप लोगों को ये सफ़र कैसा लगा, मेरा साथ का कैसा लगा, वीडियोस आपको पसंद आई नहीं आई, कुछ मसला मसाइल कहीं पे भी हो तो मुझे ज़रूर बताएं आप लोग, ताकि मैं कोशिश करूं इसको मज़ीद अच्छा करूं। ये हम सारों ने मिलकर ग्रो करना है। ठीक है, एक बंदे को भी मैं कहता हूँ, एक बंदे को भी, एक वन सिंगल पर्सन अगर उसको अपना माइलस्टोन अचीव होता है, अगर उसको जॉब मिलती है,
तो मुझे ना बताया बेशक, लेकिन मैं अल्लाह पाक का बड़ा शुक्रगुजार हूँगा। और मौला पाक के हाना मेरा ना गिरबान खुला होगा कि जी मैंने अपनी मेहनत की, ठीक है, और उसका ये फल है। तो दोस्त अब इस शुक्रिया के साथ ना इस मैसेज को ख़त्म करते हैं कि आप लोग दुआओं में याद रखेंगे और अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। दोस्त अब दुआओं में याद रखें। अल्लाह के